चिंगारी बनकर आए हैं, हम चिंगारी बनकर आए हैं, बदल जाएंगे अग्नि के शोलों में, जो जुल्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। आप तीनों काले कानून वापस ले रहे हैं, यस और नो? आप एमएसपी को लीगल एक्ट बना रहे हैं, यस और नो? बचा लो उन्होंने, बचा लो। सीधे सपारन ते कह दे तेनू छीन लेंगे मोदी जी, तेनू छीन लेंगे। आप श्रीदेवी के लिए रो सकते हो, आप शशांक राजपूत के लिए रो सकते हो, आप विराट कोहली की उंगली टूटने पर रो सकते हो। हमारे लगभग 70 साथी शहीद हो चुके हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मोदी वो आदमी है जिसने बचपन में घर बर्बाद कराया, जवानी में गुजरात बर्बाद कराया और बुढ़ापे में सारे देश ने बर्बाद कर रहा है। यो है मोदी को लोग 56 इंच छाती वाला कहते थे, जिसकी मन की बातें सुनने के लिए टेलीविजन पर वेटिंग लाइक्स लाखों में आते थे। आज उसी मोदी की मन की बात को लोग जुतियों से पीट रहे हैं, थालियां पीट पीट के सुन रहे हैं। मोदी जी को राज का अहंकार है, अहंकार किसी का नहीं रहा। बड़े बड़े चले गए, वो क्या ले गए जो दुनिया के माली थे। जब सिकंदर गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में घटिया क्वालिटी की एजुकेशन की तरफ बढ़ाया जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए जिस प्रकार आप संघर्ष करते हैं, उसी प्रकार हम देश को गुलाम होने से बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये तीनों बिल पास हो गए तो हमारे बच्चे, आपके बच्चे नेक्स्ट टाइम में वही पढ़ेंगे, वही खाएंगे जो कॉरपोरेट चाहेगा। जाति धर्म का जहर वो हमारे बीच में फैलाएंगे, हमारे हालात सोमालिया जैसे कर देंगे। तो वो हालात ना हो तो देश का हर वर्ग जो है वो सड़कों पर आए। मोदी ओ मैं चीन दे बार्डर ते मेरा पिता तेरे बार्डर ते मेरा चाचा तेरे बार्डर ते सानू ने भाई समझिया भाई मेरे भरा तेरे बार्डर ते आंदा किदे उंगल ठा लवी। मैं बार्डर छड़ के चीन दा ते आंदा दिल्ली दी इट नाल इट खड़का देवांगा। आंदा मोदी आंदा किदे मैं इट नाल इट खड़का देवांगा। मोदी हाल ही नहीं समझ लिया, वो कुचलिया जाएगा, ओनू समझा दियो, ओनू समझा दे मोदी जी, कुचलिया जाएगा। और जो फौजी साहब हैं उनके चाचा, उनके ताऊ बेचारे सिंह यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए, मोदी साहब के बॉर्डर पे बैठे हुए। हाँ। तो ये यही बोल रहे हैं कि वो वहाँ बॉर्डर पे बैठा है और उनके चाचा तो यहाँ बॉर्डर बैठे हैं। तो आप अपने विवेक से काम लो और इन काले कानूनों को वापस करो, ताकि सारे लोग खुशी खुशी अपने घर वापस जाएं। हाँ। लोकशाही है, लोकशाही की तरह इसको रहने दीजिए, इसको बिगाड़िए मत। नमस्कार, मैं शंकर कुमार। इस वक्त हम दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाली बॉर्डर यानी कि टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हैं। यहाँ पे 42 दिन से किसान जो है देश के अलग अलग कोने से, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो या फिर पंजाब हो या फिर हरियाणा क्यों न हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान जो है इसको लेके विरोध जता रहे हैं। और वो साफ साफ यही कह रहे हैं कि जब तक इस कृषि कानून को वापस नहीं ले लिया जाता तब तक जो है हमारा विरोध जारी रहेगा। हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो है टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे जो है भाषण देने वाले थे किसान, और वो जो है अभी ख़त्म हो चुका है क्योंकि ये जो है शाम का वक्त है और कई दिनों से बरसात होने के कारण और ठंड होने के कारण जो है यहाँ पे किसान जा चुके हैं। उन्हें जो है अगले तैयारी करनी है क्योंकि आने वाले दिनों में 8 तारीख को जो है किसानों का जो है फिर से एक बार जो है सरकार के साथ जो है बात होने वाली है और वो यही मांग करने वाले हैं उस समय में भी कि ये बिल को जो है वापस लिया जाए। इसी को लेके जो है रणनीति बनने वाली है। तो आइए हम कुछ और किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं और आगे की उनकी क्या रणनीति होती है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सरकार और आपके बीच लगभग 8 बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो है ना तो सरकार मानने वाली है, मान रही है और वो भी जो है कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश कर रहा है। और किसान की जो है आगे की रणनीति क्या होगी तो आप बताएं। देखिए, सरकार ने तो जहां आंदोलन पंजाब से स्टार्ट हुआ, शुरू में हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी कहा, लेकिन हम पूरा लंबी तैयारी के साथ 6 महीने के साथ दिल्ली में डेरा डाल के लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए थे। हमने गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया, जिससे सरकार को वार्ता पर आना पड़ा। वार्ता के दौरान भी
सरकार से आज तक का ये रिकॉर्ड है, कोई आंदोलन किसी देश की लड़ाई हो 2 घंटे से ज़्यादा वार्ता नहीं चलती। हम 8 चरण में लगभग 56 घंटे सरकार से वार्ता कर चुके हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और अमित शाह को लंबी बैठकों के दौरान ये मनवा चुके हैं कि आपके तीनों कानून है वो कृषि कानून नहीं है, वो कॉरपोरेट कानून है। इन कानूनों में 850 सेक्शंस है, 1 से लेके 850 सेक्शन तक के हमने नुकसान गिनाए। लेकिन क्योंकि सरकार इससे पहले 6 सालों में, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे सरकारी महकमों को बेचने का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, जो स्टेप लिया लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, तो इनको बैक स्टेप लेने की आदत नहीं थी। लेकिन जब हम 26 को आए थे तो ये देश का सबसे बड़ा आंदोलन था। आज ये दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी जनक्रांति है, जिसके अंदर 140 करोड़ लोगों की सीधी भागीदारी है। 31 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 56 देश जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम तो सरकार को हल तो बातचीत से ही निकलेगा, लेकिन हम लोग जिस प्रकार पहले संवैधानिक तरीके से हमने भारत बंद का आयोजन किया, संवैधानिक तरीके से टोल फ्री कराए, इसी प्रकार कल हमारा ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड दिल्ली के अंदर आयोजित की जाएगी। तो सरकार जो है इतने खराब मौसम में देश का अन्नदाता बैठा है करोड़ों की संख्या में, वार्ता से हल तो सरकार को निकालना ही पड़ेगा। जितना लंबा होगा, जिस मोदी को लोग 56 इंच छाती वाला कहते थे, जिसकी मन की बातें सुनने के लिए टेलीविजन पर वेटिंग लाइक्स लाखों में आते थे, आज उसी मोदी की मन की बात को लोग जुतियों से पीट रहे हैं, थालियां पीट पीट के सुन रहे हैं। तो मोदी जी, हम जो किसान होते हैं, हम बहुत दयालु लोग होते हैं। आप श्रीदेवी के लिए रो सकते हो, आप शशांक राजपूत के लिए रो सकते हो, आप विराट कोहली की उंगली टूटने पर रो सकते हो। हमारे लगभग 70 साथी शहीद हो चुके हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मानो आपसे गलती होगी। किसान को वो है कि हमारे बीच में यदि 50-50 कत्ल भी हो जाए और दुश्मन हमारे घर आ जाए तो हम उसे पैरों से पकड़कर माफी नहीं मंगवाते, गले लगाते हैं। तो आप आइए टेलीविजन पर कहिए कि मुझसे गलती हो गई और मैं लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सेशन बुलाकर जिस प्रकार धारा 370 देश से हटाई, ये तीनों बिल वापस लूंगा और आगे से किसानों के हित में कार्य करूंगा, तो डेडलॉक टूट जाएगा। अदरवाइज हम बहुत लंबे आंदोलन के लिए आए हुए हैं। जितना आंदोलन लंबा चलेगा, संख्या उतनी ज्यादा बढ़ेगी। 8 तारीख की जो बातें होने वाली है सरकार के बीच में और आप लोगों के बीच में किसानों की, उसमें आगे की रणनीति से क्या कहेंगे आप, क्या बात करेंगे? उसमें जो हमने पिछले चरण की मीटिंग थी 4 तारीख में सरकार को कह दिया कि 8 तारीख को हम कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे कि संशोधन करें या नहीं करें, अमेंडमेंट्स करें या नहीं करें। हम सिर्फ येस और नो के लिए आएंगे कि आप तीनों काले कानून वापस ले रहे हैं, येस और नो। आप एमएसपी को लीगल एक्ट बना रहे हैं, येस और नो। उन 2 बातों पर जवाब देंगे। वो बैठक लंबी बैठक नहीं होगी। गवर्नमेंट पूरी तैयारी करके आए। गवर्नमेंट को हमने बता दिया कि जो 8 तारीख की बैठक है वो सिर्फ येस और नो की बैठक है, ताकि आप लोग अपनी तैयारियों में लग जाएं, हम अपनी तैयारियों में लग जाएं। अभी जैसे मेरे पास समाचार आया है कि आपको जो देश के लोग अलग अलग विदेशों में, आप सुबह नाश्ता करते थे लंदन में, लंच करते थे अमेरिका में और डिनर करते थे चाइना के अंदर। आज हालात ये है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी पर आंदोलन को देखते हुए आना मना कर दिया है। तो भारत की इतनी इमेज को आप डाउन मत कीजिए और जल्द से जल्द इसका हल निकालिए। जगह के किसान है, चाहे बिहार हो, झारखंड हो या बाकी जगह हो, वो समझ नहीं पा रहे कि इस कृषि बिल आने के कारण जो है किसान क्यों, आखिर हरियाणा के किसान और पंजाब के ही किसान को क्यों जो है ये दिक्कत लग रही है। अभी तो देखो सभी राज्यों के किसान आगे, राजस्थान बॉर्डर सील है, यूपी बॉर्डर पर यूपी बिहार बैठा है, महाराष्ट्र गुजरात के किसान आए हुए हैं। हमारा एग्रेसिव होने का एक विशेष कारण है कि भारत के अंदर सबसे बेस्ट एमएसपी खरीद, जो फसलों की अच्छी खरीद थी, सरकारी मंडियां थी, वो केवल हरियाणा पंजाब में थी। बिहार में तो ये तीनों एक्ट 2005 के आए हुए हैं। वहाँ गेहूं का भाव 800 रुपये मिलता है, हमारे यहाँ सरकारी खरीद में 1880 रुपये मिलता है। तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी थी, किसानों के द्वारा पैदावार सबसे ज़्यादा होती थी। आज सारा देश समझ चुका है। अभी आप स्टेज से देखें, महाराष्ट्र के किसान यहाँ पहुँचे हैं, केरला के किसान, तमिलनाडु के, अभी सबको समझ आ रहा है। जितना ये आंदोलन लंबा चल रहा है सभी लोगों को समझ आ रहा है। आप यहाँ की बात छोड़िए, यूरोपियन कंट्री जिनमें हमारे बच्चे जॉब्स करने जाते हैं, उन लोगों को भी समझ आ गया कि आपकी खेती के ऊपर भी कॉर्पोरेट का कब्जा होने वाला है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो पूरे विश्व का एक है, चाहे वो बिल गेट्स है, चाहे वो अंबानी है, अडानी है, वो नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा चाहते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी मैं इसी प्रकार बताना चाहूँगा, जिस प्रकार आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार
से आपकी फीसें बढ़ा के आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में घटिया क्वालिटी की एजुकेशन की तरफ बढ़ाया जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए जिस प्रकार आप संघर्ष करते हैं, उसी प्रकार हम देश को गुलाम होने से बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये तीनों बिल पास हो गए तो हमारे बच्चे, आपके बच्चे नेक्स्ट टाइम में वही पढ़ेंगे, वही खाएंगे जो कॉरपोरेट चाहेगा। जाति धर्म का जहर वो हमारे बीच में फैलाएंगे, हमारे हालात सोमालिया जैसे कर देंगे। तो वो हालात ना हो तो देश का हर वर्ग जो है वो सड़कों पर आए। 8 तारीख को अगर बातचीत जो होती है सरकारों के बीच और किसानों के बीच, बातचीत जो है फिर से विफल हो जाती है, तो आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति है कि 18 तारीख को महिला दिवस मनाया जाएगा, जिसके अंदर हमारी सारी महिला किसान थ्रू आउट इंडिया के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर प्रदर्शन करेगी। 26 तारीख को लगभग 20 लाख ट्रैक्टरों के साथ हम लोग दिल्ली परेड में शामिल होंगे। ये लोग कहते हैं किसान दिल्ली परेड में शामिल नहीं हो सकता। अरे हम लोग वो हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, हमारे बच्चे वो हैं जो बॉर्डर्स पर दुश्मनों से लड़ रहे हैं। हम झंडा लेके अपने बच्चों के साथ ट्रैक्टर पर, जिस प्रकार पहले आंदोलन शांतिपूर्वक रहा, निश्चित तौर पर मोदी जी अपनी मन की बात कह सकते हैं। तो ये देश हमारा है। हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर, तिरंगा दिवस पर ट्रैक्टर परेड करने लाल किला जाएंगे। आपका नाम क्या है? मैं विकल्प 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति, जो आंदोलनरत संगठन है उनमें से मुख्य संगठन है, सरकार के साथ वार्ता में शामिल है।